नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभितोष सिंह। आपकी बात मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। जो जीता वही सिकंदर नहीं, बल्कि अब जो जीता वही विक्रमादित्य। जी हां, उज्जैन के विक्रम यूनिवर्सिटी ने एक नया फरमान जारी कर इस मुहावरे को बदलने का प्रस्ताव दे दिया। अब इस बदलाव को लेकर लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। बीजेपी और हिंदूवादी संगठनों ने इस बदलाव का जहां स्वागत किया, हिंदूवादी संगठन ने तो ऐसे मुहावरों की एक लिस्ट बता दी जिसमें वो बदलाव चाहते हैं। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी पर एक खास वर्ग को टारगेट करने का आरोप लगाया। आखिर सालों से चले आ रहे मुहावरों को बदलना कितना सही है, आज इसी पर हम आपकी बात करेंगे। तो इस पूरे मामले में एक प्रोफेसर हैं अखिलेश पांडे, उनका क्या कुछ कहना है और एक और इसमें एक रिएक्शन आया है, वो क्या कह रहे हैं, सुनवाते हैं दोनों ही बयान आपको। भारतवर्ष में अब शुरुआत हो गई है कि हम अपने पुराने गुलामी की जो चीज़ें हैं उसको मिटाएं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए ये विक्रम विश्वविद्यालय ये महान सम्राट विक्रमादित्य के नाम पे बना है और हमारे बहुत सारे बच्चे जानते ही नहीं कि विक्रमादित्य कौन है। इसलिए कम से कम ये जो मुहावरा है, जो यदि प्रचलन में हमारे विश्वविद्यालय के कोर्स में आ गया, हमारे सारे युवाओं के जबान पे आ गया कि जो जीता वही सम्राट विक्रमादित्य, तो उनको ये पता चलेगा कि विक्रमादित्य कौन थे, उनके बारे में जानने की कोशिश करेगा। इसी को ध्यान में रखते हुए विक्रम विश्वविद्यालय ने डिसाइड किया है कि हम सभी लोग जो जीता वही सिकंदर नहीं, बल्कि जो जीता वही सम्राट विक्रमादित्य है, इसको प्रसारित करेंगे। तो क्या विक्रमादित्य यूनिवर्सिटी ने उस कहावत को बदला है कि जो जीता वही सिकंदर, जो जीता वो विक्रमादित्य। इसी प्रकार बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, अपने मियाँ मिट्टू, तो ये कहावतें जो है मुगलों के ज़माने की हैं और मुगलों के ज़मानों से ये कहावतें चली आ रही, आताताइयों के ज़माने की ये कहावतें हैं। हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसर हो रहा है, इसलिए इन कहावतों को बदलने की आवश्यकता है। और विक्रमादित्य यूनिवर्सिटी ने अगर कहावत को बदला है तो संस्कृति बचाओ मंच इसका स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। तो सुना आपने, कई मुहावरे, कई कहावतें जिस पर तलवार लटकनी शुरू हो गई। बहरहाल इस पूरे मामले में सियासत भी शुरू हो गई। क्या कहना है कांग्रेस का और बीजेपी का, क्या रिएक्शन है, आपको सुनवाते हैं दोनों ही बयान। जीता वो सिकंदर की जगह पर जो जीता वो विक्रमादित्य करें तो क्यों नहीं होना चाहिए। वो यूनिवर्सिटी तय कर रही है, उनकी समिति तय कर रही है। और विक्रमादित्य का मतलब ही होता है कि पराक्रम का सूर्य। और विक्रमादित्य जी ने तो पूरा एशिया जीता था उस समय पे और एक महान चक्रवर्ती राजा रहे, परमार वंश के राजा रहे। अगर उनका इतिहास अगर बच्चों को पढ़ाया जाता है तो मैं नहीं समझता कि किसी को कोई आपत्ति उठानी चाहिए। बगल में छुरा, शहर में ढिंडोरा, जो जीता वही सिकंदर, राम राम कहिए कृष्णा कृष्णा कहिए, ये कुछ कहावतें हैं हमारे देश के जो डीएनए में हैं, जो लोग आम भाषा में कहते हैं। अब लोगों को इसमें भी धर्म दिखने लगा। ऐसा सुनने में आया है कि विक्रमादित्य जो यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर कह रहे हैं कि हम ये नहीं कहेंगे जो जीता वही सिकंदर। तो भैया, इस तरह की सोच क्यों आ रही है जनता के दिमाग? कहीं ना कहीं इसके लिए सरकार जिम्मेदार है, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का तंत्र जिम्मेदार है, जो लगातार जिनका सिर्फ मकसद रहता है शहरों के नाम बदल दो, जगहों के नाम बदल दो, सिर्फ एक वर्ग विशेष से उनको नफरत है। खैर, ये तो सभी की अपनी अपनी बातें हो गई, लेकिन जनता का क्या सोचना है, वो इस फैसले को किस तरीके से देख रही है, ये भी आपको सुनवाते हैं। तो शुरुआत से हम पढ़ते आ रहे हैं और जिन चीज़ों को हम समझते आ रहे हैं उनमें मैं बदलाव को किसी भी नज़रिए से सही नहीं समझता हूँ। सर, मुहावरे चेंज हो रहे हैं सर, ये गलत है सर, क्योंकि जो हम पहले पढ़ के आ रहे हैं वो सर हमारे लिए सर याद भी हो जाते थे जल्दी। जो जीता वो विक्रमादित्य, वाकई में कहीं ना कहीं बहुत अच्छी पहल है। यदि इन मुहावरों को अचानक से बदला जाएगा तो काफ़ी कुछ व्यक्ति विशेष की बातों में अंतर आ जाएगा। तो आपने सुना कि किस तरीके से यहां पर इस फैसले को लिया जा रहा है। इसी पर कुछ अहम सवाल न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के हैं कि विक्रम यूनिवर्सिटी का फरमान मुहावरों से हटाओ मुस्लिम नाम, इसके पीछे क्या मकसद है? जो कहा जा रहा सिर्फ वही या फिर छिपा मकसद भी कुछ है? जो जीता मुहावरे से सिकंदर हटाया, विक्रमादित्य का ही नाम क्यों भाया? कोई और नाम भी हो सकता था। यह भी एक अहम सवाल। हर मुहावरे से मुस्लिम छाप हटेगी, हिंदूवादी संगठनों ने लिस्ट सौंपी, इस लिस्ट पर क्या अमल भी होगा? तो अहम सवाल। इसके अलावा मुहावरों से मुस्लिम शब्द हटाने से क्या फायदा,
यूनिवर्सिटी क्यों सिखा रही सियासी कायदा, क्योंकि इसको लेकर सियासत ही इस वक्त प्रदेश में जमकर गरमाई है। तो इन्हीं सवालों का जवाब हम तलाशने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ गए हैं। फिरोज सिद्दीकी साहब हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। फिरोज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। विकास बोंद्रिया जी हैं, बीजेपी के नेता हैं। विकास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और श्याम सुंदर पलोड़ हैं, जो कि कवि हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले इससे पहले कि मैं सियासतदानों के पास आऊं, नेताओं के पास आऊं, श्याम सुंदर पलोड़ जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि किस तरीके से इस फैसले को आप देख रहे हैं। इससे कोई दिक्कत, कोई परेशानी, या फिर यह ठीक फैसला लिया जा रहा है? नमस्कार। जहां ये नई व्यवस्था को लेकर जो जीता वो सिकंदर की जगह जो नया मुहावरा जो जीता वो विक्रमादित्य की बात चली है, ये विषय आया है, तो मेरा ऐसा मानना है कि इस देश की आज़ादी के बाद में इस देश की शिक्षा व्यवस्था में इस देश के इतिहास को भुला देने की जो साजिश या जो कुटरचिता कई वर्षों से चली आ रही थी, वो कहीं ना कहीं हमें गुलामी की मानसिकता से जोड़ रही थी। इस देश में वर्षों तक हमें गुलाम बनाकर रखने वाले मुगलों की मानसिकता का प्रचलन इस देश की लोकोक्तियों में, मुहावरों में, इत्यादि इत्यादि क्षेत्रों में हमें सतत दिखाई देता रहा, हमें पता चलता रहा। यदि इस पर ध्यान आकृष्ट करते हुए इस देश के युवाओं को इस देश की राष्ट्रवादी सोच के साथ जोड़ने और इस देश के इतिहास की उस उजले पक्ष की जानकारी देने का सिलसिला यदि किन्हीं मुहावरों से भी शुरू होता है, तो छोटी छोटी बातों से इस देश में संस्कारों का बीजारोपण, शिक्षा का बीजारोपण, ये जो इस देश की परंपरा है, अगर उस तरह से किया जाता है तो कोई गलत नहीं है, ये न्यायोचित है। क्योंकि इस देश में हमें कहीं ना कहीं इस देश की युवा पीढ़ी को इस देश के वैभवशाली अतीत के इतिहास से रूबरू करवाने का मौका हमें इस तरह के कार्यों से मिलता है। तो मैं चाहता हूं कि इस देश में जिस तरह से हमारी अपनी सोच, हमारी अपनी संस्कृति, हमारा अपना विचार और हमारे देश के अपने लोग, इस डिबेट में दो मेहमानों को और जोड़ लेता हूं, उसके बाद मैं दोबारा आपके पास लौटता हूं। विकास बोंद्रिया जी, मेरा सवाल आपसे भी यही है कि यहां पर जो पुराने मुहावरे हैं या लोकोक्ति है, उसमें बदलाव के बजाय अगर नए मुहावरे गढ़ दिए जाते तो क्या उसमें कोई दिक्कत होती, या फिर उन्हीं में अगर बदलाव किया जाएगा उसका ज्यादा असर होगा? किस तरीके से आप देख रहे हैं इसे? नहीं, इसमें कोई राजनीतिक दृष्टिकोण का विषय नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जब मैं बात कर रहा हूं तो मुझे लगता है कि इस मामले में भारतीय जनता पार्टी का तो कोई लेना देना नहीं है। एक विक्रमादित्य विश्वविद्यालय है, उसकी कार्य परिषद में कोई चर्चा होती है, अनौपचारिक चर्चा होती है, उसमें बात निकल के आती है कि विक्रमादित्य विश्वविद्यालय राजा विक्रमादित्य के नाम से है। वो उस नाम को और फेम कराना चाहते हैं, उसे अपने छात्रों, भाई आज नए छात्र हो सकता है ऐसा पूछते होंगे, भाई विक्रमादित्य महाराज कौन थे, विक्रमादित्य यूनिवर्सिटी क्यों नाम रखा गया। मैं एक बात बता रहा हूं, मेरी कोई चर्चा नहीं हुई है। तो जब ऐसे सवाल आते होंगे तो कहीं किसी के मन में चर्चा में आया होगा कि भाई विक्रमादित्य इतने बड़े सम्राट थे, तो इस मुहावरे को ऐसा कहा जाए, क्या दिक्कत है? देखिए, लोकोक्तियां हैं, मुहावरे हैं, ये अपने आप बनते हैं, प्रचलन में आते हैं। जैसे हम राजनीतिक नारों के बारे में देखते हैं, बहुत सारे नारे हम लगाते रहते हैं, लेकिन कुछ नारे ऐसे बन जाते हैं कि जो साल दर साल लोगों की जबान पे चढ़े हुए रहते हैं। तो इस मामले में कोई मुझे लगता है कि आपने जो बात कहा कि मुहावरे गढ़े ही जाते हैं, नारे बनाए जाते हैं, लेकिन उसमें से कुछ ही चलते हैं। अगर जो जीता वही विक्रमादित्य बोला जाए तो कोई खराब बात क्या है उसमें? यानी जो चल गया, भाई जो जीता वही सिकंदर तो कह ही रहे, जो जीता वही विक्रमादित्य, इस बोलने में भी क्या है? नया यहाँ पर एक मुहावरा गढ़ा ना। देखिए हमारे साथ कविवर भी बैठे हैं, हमारे साथ कविवर भी बैठे हैं। मेरा और मैं इंजीनियरिंग साइंस का स्टूडेंट रहा हूं, मैंने इन जनरल देखा है कि जो भी आप मौलिक रचते हैं उसमें 90% कहीं का आपका पीछे का अध्ययन होता है। आप 5-10% उसमें मौलिकता जोड़ते हैं और एक मौलिक स्वरूप निकल के आ जाता है। तो देखिए, आज नहीं कह सकते क्या है, लेकिन
जो जबान पे चढ़ जाता है वो मुहावरा और लोकयुक्ति बन जाता है। ठीक है, चलिए फिरोज सिद्दीकी जी को वो नारा बन जाता है। मैं लौटता हूं आपके पास। फिरोज सिद्दीकी जी, इसको किस तरीके से कहीं ना कहीं से चीजें ली जाती है। इस विषय पर राजनीति क्या हो रही है, और अगर राजनीति हो रही है तो वजह उसकी क्या नजर यहां पर आ रही है आपको? देखिए, सवाल ये है कि इस देश का संप्रभु समाज जो है उसको खंडित करने की चेष्टा हो रही है। ठीक है, आर्टिकल 51A कहता है कि ये भारत के नागरिक का कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य, जैसे मौलिक अधिकार हैं वैसे मौलिक कर्तव्य है कि हम संप्रभु समाज को बनाए रखें। अगर विक्रमादित्य, जो कवि महोदय कह रहे थे कि विक्रमादित्य को भुलाने का प्रयास आजादी के बाद से हुआ, ये विक्रमादित्य यूनिवर्सिटी बनाई किसने? कांग्रेस की सरकारों ने ही बनाई। नाम रखा उसका विक्रमादित्य क्योंकि उज्जैन जो था विक्रमादित्य की नगरी के नाम से जाना जाता था, इसलिए उनके नाम से रखा गया। और उस यूनिवर्सिटी को एक वैभव तक पहुंचाया, एक अच्छा काम किया। जो प्रोफेसर पांडे थे उनको ये याद नहीं आया कि आपको बता दूं, मध्य प्रदेश में 73% यूनिवर्सिटियों में स्टाफ नहीं है, खाली पड़े हुए रिक्त पद। ठीक है, 40% जो है हायर एजुकेशन के पद जो हैं वो रिक्त पड़े हुए हैं। उस तरफ ख्याल नहीं गया किसी का, उस तरफ ख्याल नहीं गया कि हम इस यूनिवर्सिटी को क्यों ना एक वर्ल्ड फेम की यूनिवर्सिटी बनाई जाए। ऐसे कौन से काम किए जाएं जिससे ये वर्ल्ड फेम की यूनिवर्सिटी बने। तीसरी चीज, इन्होंने अपने ज्ञान का परिचय जो है कुलपति महोदय ने ये दे दिया कि दूसरे के गड़े हुए नारों में जो है इन्होंने ये कांट झांट कर रहे हैं। अरे आप अपना नारा बुलंद करिए ना, क्यों दूसरों के नारों में काट झांट करते हो? इसका मतलब ही ये है कि आपका जो ज्ञान है और आपकी जो अकल है, जो बुद्धिमत्ता है, वो इतनी छोटी है और इतनी संकीर्ण है कि आप जैसे लोगों को तो इन पदों पर कभी होना ही नहीं चाहिए। आपने युवाओं की बाइट सुनाई, मैंने युवाओं ने क्या कहा, यही रिएक्शन दिया ना। आज के युवा ये चाहते हैं कि उनकी यूनिवर्सिटी हो, उसमें एक अच्छा रिसर्च हो, उनको सस्ती से सस्ती एजुकेशन मिले, हर गरीब, हर अंतिम व्यक्ति का जो आदमी है वो अच्छी एजुकेशन ले सके, अच्छी शिक्षा ले सके। तो ये यूनिवर्सिटियों को भी अखाड़ा बना दिया। और अब कहते हैं कि वो उन्होंने ये कहा, अरे ये मुहावरे हैं, मुहावरे अपने चलते रहते हैं, लोगों के जो जहन में बसे रहते हैं, लोग उन मुहावरों का उपयोग करते हैं। हिंदी में भी है, उर्दू में भी ये है, हम तमाम जितनी हमारी बोलियां हैं उन बोलियों में भी ये मुहावरे हैं। तो ये जो संकीर्ण मानसिकता के लोग हैं जो इन यूनिवर्सिटियों पे जिन लोगों ने कब्जा कर लिया है, हमारी मांग तो ये कि इन जैसे यूनिवर्सिटियों के जो कुलपति हैं इन सबको बाहर निकालो। ये इस काम के नहीं है कि ये शिक्षा दे सके, इनका ये काम नहीं है और ये शिक्षा देने के लायक भी लोग नहीं है। इनको यहां से बाहर निकालना चाहिए। कोई मतलब इसे शिक्षा में नहीं गिना जाएगा। महाशय चिल्ला रहे थे कि ये हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, ये तो मतलब इसे शिक्षा में नहीं गिना शिक्षा में नहीं, ये शिक्षा के लायक लोग ही नहीं है जो इस तरीके की बात कर रहे हैं यूनिवर्सिटी में। ये कैसे नहीं है, ये मुहावरे जो है ये हिंदी लिटरेचर का हिस्सा है। चलिए, अब श्याम सुंदर पलोट जी, आपने बात यहां पर सुनी, कांग्रेस की भी सुनी और बीजेपी की भी सुनी। यहां पर स्पष्ट तौर पर क्या लग रहा है, वो जो स्टूडेंट्स थे उनकी भी बात आपने सुनी, उनको बहुत ज्यादा इसमें खुशी नहीं मिली। उन्होंने कहा कि मुहावरे में बदलाव किया गया, उससे उनको बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता हुआ नजर आया। उन्होंने कहा कि जो मुहावरे चले आ रहे थे वही रहने देते। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि बात मुहावरे की नहीं है, मुहावरे के माध्यम से दिए जाने वाले संदेश की है। और चलिए ठीक है, जो मुहावरे वर्षों से चले आ रहे हैं उन्हें हम न बदलें, लेकिन इस तरह के नए मुहावरे गढ़कर इस देश में अपनी संस्कृति, अपने समाज, ये लेकिन अपने देश पुराने मुहावरे बदले ही जा रहे हैं। अपने देश के वो पौराणिक समय के उन इतिहास के लोगों को हेलो श्याम सुंदर जी, लेकिन हो यही रहा है। मतलब ये फैसला आपको ठीक नहीं लगा, फिर इसका मतलब और उसके लिए अगर ये निकालें इसका मतलब कि जो मुहावरे पुराने थे उसी में क्यों बदलाव किया? नहीं, मैं फैसला तो ठीक है, फैसला इसलिए ठीक है इसके साथ में नए किए जाएं। फैसला इसलिए ठीक है कि इससे कहीं ना कहीं गुलामी की मानसिकता से हम बाहर निकलते दिखाई दे रहे हैं। इससे पहले ऐसा लगता था कि हम वही घिसी पिटी व्यवस्था या मैकाले की शिक्षा पद्धति के समय से जिस तरह की बातों को हम तक अंदर उतारा जाता था, हम उसी में कहीं उतरे हुए थे। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि हम नई सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। नई सोच के साथ आगे। विकास बोंद्रिया जी,
बड़े गहनता के साथ आप विचार भी करते हो यहाँ पर नजर आए। मैं एक चीज यहाँ पर समझना चाह रहा हूँ कि जो नए अगर मुहावरे गढ़ दिए जाते हैं यहाँ पर, तो क्या वो जुबान पर उतनी आसानी से चढ़ जाएंगे जो मुहावरे यहाँ पर अब चढ़े हुए हैं? इन्हीं मुहावरों के नाम की कभी फिल्म बन गई, इन्हीं मुहावरों के नाम को लेकर कभी चर्चा हो गई, बात बात में इसका जिक्र हो गया, डायलॉग्स में। देखिए साहब, ऐसा है कि जुबान पर चढ़ने की जहां तक बात है, यदि उसकी बात में इतनी महत्वपूर्ण बात होगी, यदि वो इतना पंच इतना बढ़िया होगा कि समाज उसको कहीं ना कहीं ग्रहण करके अपनी जिह्वा पर स्वीकार करेगा, तो ऐसा नहीं है कि आजादी के बाद या कुछ वर्षों में से मुहावरे नहीं बने। श्याम सुंदर पलोट जी भी ये कह रहे हैं कि नए मुहावरे भी गढ़े जाए। कह रहे हैं कि पुराने में बदलाव ठीक है, लेकिन नए भी गढ़े जाए। स्टूडेंट्स को भी आपने सुना। देखिए, मैं नहीं ठीक बात है, नए गढ़, और देखिए गढ़े नहीं जाते हैं मुहावरे, प्रचलन में अपने आप चलते आते हैं। अब सम्राट विक्रमादित्य भाई केवल भूभाग जीत लेने से कोई जी विकास जी अपनी बात पूरी कीजिए। बड़ा सम्राट नहीं हो जाता। हाँ। उस सम्राट के वक्त में राज्य कैसा था, कैसी लोक कल्याणकारी कार्य वो सम्राट करता था, इससे उस राज्य की महत्वता होती है। और देखिए विक्रमादित्य जी का अपना इतिहास है, उस इतिहास को हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक प्रचारित प्रसारित करें और उनके गुण लोगों में आए, हमारा उद्देश्य ये रहता है। और शिक्षा का भी उद्देश्य वही रहता है। शिक्षा का उद्देश्य कतई ये नहीं है कि कहीं कोई सामाजिक समन्वय को बिगाड़ना है। अब कांग्रेस क्या है, भारतीय जनता पार्टी भारतीय संस्कृति और इतिहास को गौर करते हुए उसको प्रचारित प्रसारित करने का प्रयास करती है, तो कांग्रेस को आपत्ति होती है। ये राजनीति है। देखिए शिक्षा सिलेबस में भी कोई चीज जड़ नहीं है, ये तो लगातार परिवर्तन होने वाला चीज है। जैसे जैसे रिसर्च होती रहेगी करिकुलम वैसे वैसे तो परिवर्तन इतना आसान नजर आ रहा है, जैसे हमारे समय इतना आसान है, इसकी राह इतनी आसान है क्या? जुड़ती चलेंगी। नहीं देखिए, शिक्षा अपने आप में बड़ा जटिल सब्जेक्ट है। हाँ। यूनिवर्सिटी एजुकेशन की जब हम बात करते हैं तो वो भी बड़े जटिलता लिए हुए है। बड़ी सर्वव्यापी चर्चा के बाद में उसमें शोधन और संशोधन होते हैं। जो समाज में परिलक्षित होता है उसको भी उनमें जोड़ा जाता है। देखिए आर्ट हो, साइंस हो, कल्चर हो, हर चीज को साइंटिफिक ढंग से ही करिकुलम में डेवलप किया जाता है। और भारतीय जनता पार्टी का यहाँ ये राजनीतिक दृष्टिकोण है कि वो उसी ढंग से करिकुलम में आए, पढ़ाया जाए। जो हमारी जरूरत है, अगर रोजगार उन्मुखी शिक्षा की जरूरत है तो हम उसके ऊपर विशेष ध्यान दे रहे हैं। कल्चर के कुछ बिंदु अगर छूट गए थे उन्हें हमारी नई पीढ़ी के संज्ञान में आना चाहिए। और वर्तमान में जो यूं कहें आपकी ग्लोबल विलेज बनता हुआ हमें जो दिखता है उसमें विदेशी या हम कहें जो आक्रमण करता रहे उनका प्रभाव अगर ज्यादा दिखता है लोगों के मन मानस और ज्ञान में, तो हमें कैसे उसे बैलेंसिंग करते हुए हमारी संस्कृति को एजुकेट करना है, उसकी ओर लोगों को बढ़ाना। क्योंकि देखिए इस मामले में बड़ा निश्चित है कि भारतीय संस्कृति जो है वो समूल रूप से हमारे जीवन को उन्नत करने का रास्ता प्रेरित करती है। इसलिए ये संस्कृति की बात आती है। इसे राजनीतिक दृष्टिकोण से कांग्रेस देखे, तुष्टीकरण की बात करे, केवल तुष्टीकरण की नीति के लिए उसकी बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि इसको राजनीतिक दृष्टिकोण से न देखिए। लेकिन यूनिवर्सिटी का ये जो बड़ा फैसला सामने आने वाला है, इसमें क्या राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं देखा जाएगा इसको? क्या इसको लेकर सियासत नहीं गरमाएगी? क्योंकि अभी से इस पर तमाम तरह के बयान आने शुरू हो गए हैं। अरे भाई दिक्कत ये है कि मध्य प्रदेश में काम ही कुछ नहीं किया इन्होंने, व्यापम कर दिया। हजारों बच्चों की जो है भविष्य, इन्होंने लाखों बच्चों का भविष्य खत्म कर दिया। यहाँ मध्य प्रदेश में पेपर पहले लीक हो जाता है। इस यूनिवर्सिटी के एक सेमेस्टर टाइम से नहीं चलता, इस यूनिवर्सिटी का एक एग्जाम टाइम से नहीं चलते। इनकी ये स्थिति है कि ये भुगतान नहीं कर पाते ना प्रिंटिंग प्रेसों का। और कुलपति महोदय को ये ख्याल आ गया कि वो सिकंदर कब आया था।
अगर आप, हमारी सोच कांग्रेस की ये है कि इस यूनिवर्सिटी को इतने वैभव पे पहुंचाइए कि अमेरिका में भी, ऑक्सफोर्ड में भी विक्रमादित्य यूनिवर्सिटी की रिसर्च जो है लोग पढ़ें और उसमें लिखें कि ये विक्रमादित्य यूनिवर्सिटी उज्जैन की है और राजा विक्रमादित्य कौन थे इसका पता चले। इनको ये नहीं पता कि इस देश का जो कल्चर है ये कंपोजिट कल्चर है, विविधता हमारी संस्कृति है, विविधता हमारी रगों में बसी हुई है। अब उस समय से जो आए थे आक्रमणकारी, वो खुद ही इंग्लिश में लिखा हुआ है माधव भवन, आप देख लीजिए, आपके विजुअल्स बता रहे हैं। उर्दू की भी आपको बहुत सारी उसमें ना इतिहास की किताबें मिल जाएंगी। ग्रैंड ट्रंक रोड मत चलिए आप, सारा लैंड रिकॉर्ड का सिस्टम खत्म कर दीजिए क्योंकि वो शेरशाह सूरी ने बनाया था। गुलाब जामुन और हलवा मत खाइए और गुलाब मत देखिए और मैंगो मत खाइए क्योंकि ये ना मुगलों की देन थी। ठीक है, अंग्रेजों ने ट्रेनें चलाई, उन्होंने बहुत सारा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाया, तो कहने लगे अब वो आक्रमणकारी थे। ये जो छोटी सोच के लोग हैं, इनका काम ये है कि जनता को लूटना, अंबानी अडानी को पैसा देना, भ्रष्टाचार करना और एक पूरी पीढ़ी को ये पंगु बनाना चाहते हैं, शिक्षा से दूर करना चाहते हैं। कवि महोदय ये बताएं कि शायरी बंद कर देंगे क्या इस देश में? मुशायरे बंद हो जाएंगे क्या इस देश में? इस देश में क्या संस्कृति ऐसी है कि हम उर्दू नहीं बोलते या संस्कृत नहीं बोलते? ऐसी संस्कृति है क्या इस देश की? विकास बोंद्रिया जी, इसका जवाब संस्कृति दीजिए। है सबको साथ लेके चलने की, जो हमारे पूर्वज हमको विरासत में दे गए। आपको नए मुहारे करना है, हम तस्लीम करते हैं, करिए ना, बहुत अच्छी बात है। आप जैसे हिंदी के मुहारे 100 सुनार की 1 लोहार की, सबको याद है ये मुहावरा। देखिए ठीक है, तो ये जो लोग हैं, ये लोगों का काम ये है कि हिंदू मुस्लिम फैलाओ, संप्रभु समाज को नेस्त नाबूद कर दो। वाकई यही बात है विकास बोंद्रिया जी। ये मुहावरे, अब ये मुहावरे ये बदल लेंगे। अरे से ये सब फेक डिग्री वाले लोग, मुझे पांडे जी की भी आप डिग्री पूछोगे तो आपको पता चलेगा ये बहुत छोटा सा ये प्राइमरी स्कूल के टीचर लायक नहीं है। सिकंदर बने इस्लाम धर्म मानता था। देखिए सुनिए ना, सिकंदर ना इस्लाम धर्म मानता था। तो मुझे लगता है कि ये जो हम चर्चा कर रहे हैं, इसलिए इसमें इस्लाम का कहां प्रश्न आ गया? अरे भाई, किसी का प्रश्न नहीं आ गया। आप जो मुस्लिम नाम हो, वो देख लो सामने लिखा है। अरे आप हिंदी पढ़ना भूल गए क्या? डाली जाती है। आप हिंदी पढ़ना भूल गए कि आपकी पार्टी बयान दे रही है कि मुस्लिम नामों को खत्म कर देना है। मेरी बात एक, तो वही हम कह रहे हैं भाई, हमारी तो वो संस्कृति में कह रहा हूं ना, भारतीय संस्कृति वो है जिसमें हर सर्वधर्म समभाव की संस्कृति भारतीय संस्कृति है। अरे है ना, तो कौन मना कर रहा है? विविधता हमारी समय कम है। अरे कौन मना कर रहा है? हम तो इसके हिमायती हैं। माफी के साथ आप लोगों को रोकना चाहूंगा क्योंकि समय थोड़ा सा कम है। विकास बोंद्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिरोज सिद्दीकी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में, इस डिबेट में शामिल होने के लिए। श्याम सुंदर पलोट जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चूंकि ये बहस एक मुहावरे को लेकर हो रही है, लेकिन ये शुरुआत छोटी जरूर है, लेकिन इसको लेकर सियासत यहां पर बड़ी हो रही है और छात्रों को बहुत ज्यादा फर्क इससे पड़ता हुआ दिख नहीं रहा, क्योंकि वो तो अपने उज्जवल भविष्य को आगे देख रहे हैं। बहरहाल, आज आपकी बात मध्य प्रदेश में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।